तो एक लंबे समय बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉलिटी के अंतर्गत हम बात करेंगे। आपको पता है कि पॉलिटी क्लास में लगभग भाग 1 से हमें पढ़ना है। भाग 1 के पहले बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें, एक इंट्रोडक्शन के तौर पर पूरा का पूरा भाग हमने पढ़ लिया, किस किस भाग में क्या है। साथ ही साथ 12 के 12 अनुसूची पढ़ लिए, प्रस्तावना पढ़ लिए, संविधान सभा पढ़ लिए, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, किस देश से संविधान में क्या क्या प्रावधान लिए गए, संवैधानिक पूर्व दृष्टांत क्या होते हैं, सारी की सारी बातों को हमने अच्छे से कवर किया है। क्लास में हर एक चीज हमने डिस्कस किया है। तो अभी जो यहां पर एक वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आमतौर पर पेपर में बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग यहां पर एकदम शुरुआत से, बेसिक से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास में थियोरेटिकल चलेगा, जो भी आपका थियोरेटिकल चल रहा है, क्वेश्चन आंसर जो क्लास में चल रहा है, क्लास जैसे चल रहा है वैसे आपका प्रॉपर वे से चलता रहेगा। यह जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या जस्ट लाइक एज ए रिवीजन टाइप आप इसको करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटी के अंतर्गत हम राज्य की। किसकी बात करते हैं? राज्य के, जिसको हम लोग आज के डेट में राज्य कहते हैं, स्टेट, है ना। यह आया कहां से? तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आंसर फटाफट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यह जो राज्य शब्द है, इस राज्य शब्द को सबसे पहले कहा जाता था पोलिस। पोलिस, यह स्पेलिंग थी। पुलिस की स्पेलिंग मत लिखिएगा, पोलिस। क्या कहा जाता था? पोलिस। राज्य को सबसे पहली बात ग्रीक भाषा में इस राज्य को पोलिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोलिस। तो पहला क्वेश्चन यह याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसी राज्य को रोमन भाषा में रेस रिपब्लिका कहा जाता था। रेस रिपब्लिका कहा जाता था रोमन भाषा में। तो राज्य को दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। राज्य को ग्रीक भाषा में हम लोग पोलिस कहते थे, और इसी राज्य को रोमन भाषा में रेस रिपब्लिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस रिपब्लिका कहते हैं। पूछा जाता है कि जो राज्य है इसकी संकल्पना सबसे पहले किस भाषा में आई? तो सबसे पहले राज्य की संकल्पना ग्रीक भाषा में आई। ग्रीक भाषा में इसे पोलिस कहा गया, पोलिस कहा गया। और याद रखेंगे, रोमन भाषा में इसे रेस रिपब्लिका कहते हैं। राज्य को रेस रिपब्लिका कहते हैं। ठीक, राज्य कहेंगे किसे कहते हैं? तो इसके लिए भी क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, राज्य जो होते हैं, राज्य किसको हम राज्य कहते हैं? जैसे आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है, हम तो जानते हैं उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, सबके सब राज्य, बिल्कुल राज्य है। लेकिन राज्य कहने के पीछे क्या कारण है? कैसे राज्य कहेंगे? किसको हम राज्य कह सकते हैं? इसके लिए आइए चर्चा थोड़ी सी करते हैं। देखिएगा, एक 1933 में एक सम्मेलन होता है। 1933 में इंग्लैंड के क्षेत्र में, इंग्लैंड देश ने एक सम्मेलन करा था जिसे कहते हैं मोंटीवीडो सम्मेलन। क्या कहते हैं? मोंटीवीडो सम्मेलन। 1933 में एक सम्मेलन होता है जिसे बोलते हैं मोंटीवीडो सम्मेलन। क्या बोलते हैं बच्चों? मोंटीवीडो सम्मेलन। इस मोंटीवीडो सम्मेलन में राज्य होने के लिए, किसको राज्य कहेंगे? राज्य होने के लिए 4 तत्व बताए जाते हैं। मोंटीवीडो सम्मेलन में एक सम्मेलन होता है, अलग अलग देशों के लोग आते हैं और वहां पर बैठकर इकट्ठा होकर किसको राज्य कहेंगे, इसके लिए 4 चीजें बताया जाता है। तो राज्य होने के लिए कितने तत्व की आवश्यकता होती है? 4 तत्व की आवश्यकता होती है। या राज्य होने के लिए 4 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 4 फैक्टर। इसमें याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चीजें बताई जाती है कि राज्य होने के लिए आपके पास क्षेत्रफल होना चाहिए, एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, और संप्रभुता होना चाहिए। किसी को राज्य कहने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, और संप्रभुता होना चाहिए। जब किसी भी चीज में यह चारों चीजें होता है तो उसे हम राज्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राज्य कह सकते हैं। 4 के 4 चीज होने चाहिए। 1933 मोंटीवीडो सम्मेलन में यह बताया गया कि 4 के 4 चीज होने चाहिए। एक भी कम हो जाएगा तो राज्य नहीं कहेंगे। ओके, क्लियर? जैसे देखिएगा, क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार भी होना चाहिए, संप्रभुता भी होना चाहिए। आप बताइएगा, क्या भारत राज्य है? भारत को राज्य कह सकते हैं? बिल्कुल राज्य ही है।
क्योंकि भारत में क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। बिल्कुल भारत में क्षेत्रफल है जी, है। भारत में जनसंख्या है, अरे बिल्कुल जनसंख्या भी तो है। भारत में सरकार है, बिल्कुल मोदी जी योगी जी सरकार है ना। संप्रभुता है भारत में, बिल्कुल संप्रभुता है। तो चारों के चारों चीज जिस भी देश में होते हैं, जहां भी चारों के चारों चीज मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सरकार। उसे हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। देखिएगा, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये चारों के चारों चीज होने चाहिए। इसमें से एक भी चीज अगर कैंसिल होता है तो वह राज्य नहीं होगा। क्लियर है? सपोज करिए, देखिए संप्रभुता क्या होता है? बार बार परेशान होने सर। संप्रभुता मतलब सरकार के निर्णय लेने की शक्ति, सरकार के बिना दबाव के निर्णय लेने की शक्ति। सरकार जब निर्णय ले तो बिना किसी दबाव में आकर निर्णय ले। यह नहीं कि भारत के मोदी जी निर्णय ले रहे हैं तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति के दबाव में आकर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दबाव में आकर ले रहे, ऐसा कुछ नहीं। एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसे संप्रभुता कहते हैं, है ना। निर्णय लेने की जो शक्ति होती है संप्रभुता कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, किसी भी देश का सबसे प्रमुख तत्व क्या होता है? तो किसी भी राज्य कहिए और किसी भी देश कहिए, किसी भी राज्य कहिए चाहे किसी भी देश का सबसे प्रमुख जो तत्व होता है, सबसे प्रमुख तत्व जो होता है उसे संप्रभुता ही कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रभुता ही कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रभुता ही कहते हैं। किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी चीज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है क्या कहलाता है? संप्रभुता ही कहलाता है ना। देखिएगा, आपके पास क्षेत्रफल है, बिल्कुल। जनसंख्या है, बिल्कुल। सरकार है, बिल्कुल। संप्रभुता है, बिल्कुल। जिस भी देश में यह चारों के चारों, या जिस भी चीज में यह चारों के चारों मिलते हैं उसे हम राज्य कह सकते हैं, उसे हम राज्य कहते हैं। चार में से एक भी अब्सेंट हुआ तो उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। इतना बातें याद रखिएगा। देखिए, क्षेत्रफल खूब ज्यादा रहे, आज जनसंख्या न रहे तो राज्य होगा जी? राज्य होगा? नहीं होगा। क्षेत्रफल भी रहे, जनसंख्या भी रहे, सरकार ही न रहे तो क्षेत्रफल जनसंख्या आपस में कोटी मर जाएगी तो भी राज्य नहीं होगा। क्षेत्रफल भी रहे, जनसंख्या भी रहे, सरकार भी रहे, संप्रभुता ही ना रहे, निर्णय लेने की शक्ति ना हो तो सरकार रहने से क्या मतलब है? फिर जनता आपस में कोठी मर जाएगी। यानी कि राज्य होने के लिए चार के चार तत्वों का होना अति आवश्यक है। और इन चारों में भी सबसे अति आवश्यक कौन सा है? संप्रभुता। कौन सा है? संप्रभुता। तो राज्य होने के लिए यह चार तत्व होने अति आवश्यक है, यह चार तत्व होने अति आवश्यक है। यह बातें किसने बताया? तो प्रोफेसर गार्नर ने। किसने बताया? प्रोफेसर गार्नर ने। किस सम्मेलन में? 1933 मोंटीवीडियो सम्मेलन में बताया कि राज्य होने के लिए चार तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे आवश्यक तत्व संप्रभुता होता है, सबसे आवश्यक तत्व संप्रभुता होता है। यह चारों बातें किसने बताई? प्रोफेसर गार्नर ने। किसने बताई? प्रोफेसर गार्नर ने। समझ आ रही है चीजें? बिल्कुल, है ना। देखिएगा, सबसे अति आवश्यक इसमें क्या है? संप्रभुता। सबसे अति आवश्यक इसमें क्या है? संप्रभुता। किसने बताया? प्रोफेसर गार्नर ने। जहां जरूरत हो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संप्रभुता। आइए थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इसमें। राज्य होने के लिए कितने तत्व आवश्यक है? चार तत्व आवश्यक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह दोनों जनसंख्या और क्षेत्रफल, यह दोनों राज्य के भौतिक तत्व होते हैं। राज्य के भौतिक तत्व होते हैं, इनको आप छू सकते हैं। अरे है ना जी, राज्य के भौतिक तत्व होते हैं। जनसंख्या, हम भी तो जनसंख्या में से हैं, हमारा शरीर नहीं छू सकते हैं, चेहरा नहीं छू सकते हैं। क्षेत्रफल, जिस जमीन पर आप खड़े हो उस जमीन को नहीं छू सकते, बिल्कुल छू सकते हैं। तो राज्य, और याद रखेंगे, राज्य के लिए चार तत्वों में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों को छू सकते हैं तो राज्य के भौतिक तत्व होते हैं। और सरकार और संप्रभुता दोनों को फील किया जाता है, महसूस किया जाता है कि सरकार की पावर इस व्यक्ति के हाथों में है, निर्णय लेने की शक्ति इस व्यक्ति के हाथों में है। तो सरकार और संप्रभुता यह दोनों राज्य के आध्यात्मिक तत्व होते हैं। राज्य के आध्यात्मिक तत्व होते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। राज्य के क्या होते हैं? आध्यात्मिक तत्व होते हैं, इन चीजों को याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य में शामिल नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक
अवधारणा के अनुसार राज्य का अंग नहीं है, राज्य का अंग नहीं है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यहां लिखेगा संसद, ऑप्शन बी लिखेगा सरकार, ऑप्शन सी लिखेगा क्षेत्रफल और ऑप्शन डी पर लिखेगा संप्रभुता। क्या लिखेगा? संप्रभुता। आपको पता है राज्य के कितने अंग हैं? 4 गो। अरे बोलिए महाराज, राज्य के कितने अंग हैं? 4 गो। कितने? 4। यही चारों हैं। तो आप देखेंगे, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो कहेंगे इनमें से संप्रभुता नहीं समझ रहे, मार दीजिए इसी को। आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के कितने अंग नहीं है? देखिए, सरकार अंग है, क्षेत्रफल अंग है, संप्रभुता भी अंग है। संसद राज्य का अंग नहीं है, राज्य के अंदर पाया जाता अंग नहीं है, क्योंकि राज्य के कितने अंग हैं? 4 ही अंग। और सबसे महत्वपूर्ण कौन है? संप्रभुता। यह चारों अंग के बारे में किसने बताया? प्रोफेसर गार्नर ने। किसने? प्रोफेसर गार्नर ने। कब बताया? 1933 मोंटेविडियो सम्मेलन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक, यह चीजें आपको याद होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले अब आपको पढ़ना है संविधान के बारे में, किस देश का संविधान कैसे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको तैयार करते हुए चलना। जैसे इसमें सबसे पहला लिखित संविधान की बात कर रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है, सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का? फिर पूछेगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सीधे ऐसे पूछ दे, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। फिर पूछ दे, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। फिर पूछ दे, सबसे बड़ा अलिखित संविधान, सबसे बड़ा अलिखित संविधान, सबसे बड़ा अलिखित संविधान, सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है। फिर पूछ दे, सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान किस देश का है। फिर पूछ दे, अनुच्छेदों के आधार पर, अनुच्छेदों के आधार पर, अनुच्छेदों के आधार पर सबसे छोटा संविधान। फिर पूछ दे, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान, शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा देखिएगा, एक क्वेश्चन सुनिएगा, समझिएगा, दिमाग लगाकर सुनिएगा। सबसे पहले जो संविधान, सुनिएगा, सबसे पहले लिखित संविधान बनाने की बात हो रही थी फ्रांस में। कहां पे? फ्रांस में। सबसे पहले लिखित संविधान बनाने की बात हो रही थी फ्रांस में, परंतु फ्रांस बतियाते रह गया। बना कौन लिया? अमेरिका। बना कौन लिया? अमेरिका। तो सबसे पहले लिखित संविधान बनाने का प्रावधान किस देश में हो रहा था? फ्रांस में। फ्रांस में। लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान कौन बना लिया? अमेरिका। अरे बतिया हुआ कि सोच कौन और रहा था, अब बाजी कौन और मार ले गया। समझ रहे हैं ना? बस यही बतिया। तो सबसे पहले लिखित संविधान, सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया? तो याद रखेंगे, अमेरिका ने। किस देश ने बनाया? अमेरिका ने। अमेरिका ने अपना संविधान 1789 में ही बना लिया। अमेरिका ने अपना संविधान 1789 में ही बना लिया। 1789 में ही बना लिया। आपको पता है कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होती है। अरे है ना, संविधान बनाएंगे तो सभा चाहिए ना। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संविधान सभा अमेरिका में बना 1787 में, अमेरिका के फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर। याद रखेंगे, सबसे पहले संविधान सभा अमेरिका में बना। संविधान सभा 1787 में कहां बना? संविधान सभा 1787 में कहां बना? अमेरिका में बना। कहां पर बना? अमेरिका में। कब बना? 1787 में। कब बना? 1787 में। अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका की एक जगह फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया कहां पर बना? फिलाडेल्फिया में बना। और 1789 में अमेरिका का संविधान बन गया। और यही है सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। सबसे छोटा भी संविधान अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 ही अनुच्छेद हैं। सबसे देखिएगा, क्वेश्चन याद रखें, सबसे पहले संविधान सभा बनाने की बात कहां पर हुई? 1787 अमेरिका में। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में संविधान सभा बना।
संविधान सभा शब्द का पहला प्रयोग हेनरी मेन ने किया था, याद रखिएगा। किसने किया था? हेनरी मेन नाम के व्यक्ति ने संविधान सभा का पहला प्रयोग किया था। क्वेश्चन आता है 1787 में अमेरिका ने अपना संविधान सभा बनाया और संविधान सभा 1789 में संविधान का निर्माण कर दी अमेरिका में। तो सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। सबसे छोटा भी है, मात्र 7 अनुच्छेद है। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, मात्र 7 अनुच्छेद है। क्लियर है? बिल्कुल है ना। अब छोटा हमने बोला है तो कुछ लोग मोनाको का पढ़ेंगे तो पगला गए, मोनाको हमने पढ़ा। मोनाको रुक जाइए, अभी बताते हैं मोनाको कब करेंगे उत्तर। तो सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है, 1789 में बना। सबसे बड़ा संविधान पूछे तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है ना। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान हमारा क्या हुआ? लागू हुआ। और भारत के संविधान में 1,17,369 शब्द हैं। 1,17,000 1,20,000 कितना जन याद करते हैं? गलत है, 1,17,369 शब्द है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा लिखित संविधान, देखिए अगर पूछे सबसे बड़ा संविधान तो भी उत्तर भारत, सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भी उत्तर भारत, तो भी क्या होगा? उत्तर आपका भारत होगा। सबसे बड़ा अलिखित संविधान या सबसे पहला अलिखित संविधान, सबसे बड़ा या सबसे पहला अलिखित संविधान भैया यूके का है, यानी कि ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का। यहां पर संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। देखिए सबसे प्राचीन या सबसे पहला, पहला मतलब सबसे प्राचीन कहां का है? अमेरिका का। सबसे छोटा पूछे, चुपचाप ऐसे पूछ दे, सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। प्रश्न पूछे अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा, तो अनुच्छेद के आधार पर भी सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। लेकिन अमेरिका के संविधान में शब्द ज्यादा हैं। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा पूछे तो एक देश है, छोटा तो देश है मोनाको। कहां का है? मोनाको का। तो यहां पर है सबसे छोटा संविधान अमेरिका, चुपचाप लिखेंगे अमेरिका। प्रश्न पूछे अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान, तो भी उत्तर होगा अमेरिका, तो भी उत्तर होगा अमेरिका। लेकिन शब्द के आधार पर, जो शब्द के आधार पर सबसे छोटा संविधान है, यह उत्तर होगा मोनाको। किस देश का है? मोनाको का। किस देश का है? मोनाको का। लेकिन पूछा जाए कि सबसे पहले लिखित संविधान बनाने की बात कौन कर रहा था? फ्रांस कर रहा था। बतिया हुआ अभी इधर सोच रहे हैं और उधर कोनो बाजी मार के चंद्र समझ रहा है, लेकर चला गया। यही बातें हैं। तो पहले सोच रहा था फ्रांस बनाने को और निपटा दिया किसने? अमेरिका ने। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। याद रखेंगे सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बेसिक पॉइंट जो आप क्लास में पढ़ेंगे सब याद हो रहा होगा यहाँ पे, है ना। चले स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, जहां आपको जरूरत पड़े कि हाँ हमें नोट करना है तो नोट भी करते हुए चलेंगे आप। क्लियर है? तो सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है ना। चले थोड़ा सा अगर हम बात करें, है ना, संविधान के जनक किसको मानते हैं? अगर यह बोला जाए संविधान के जनक, तो संविधान के जनक आप याद रखिएगा। देखिए अगर कहीं पूछ दिया भारतीय संविधान के जनक, तब तो बोलेंगे भीमराव अंबेडकर महोदय। क्या बोलेंगे? भीमराव अंबेडकर महोदय। लेकिन केवल संविधान के जनक पूछा जाए तो संविधान के जनक माने जाते हैं अरस्तु। कौन माने जाते हैं? अरस्तु। संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है संविधान के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को। लेकिन यही पूछ रहे कि भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक, तो भारतीय संविधान के जनक हैं भीमराव अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर साहब। ध्यान से सुनिएगा, अगर संविधान के जनक अरस्तु, तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो। याद रखेंगे, अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो और प्लूटो के गुरु का नाम था सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। और अरस्तु का एक शिष्य था जिसका नाम था सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर। यह सब क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखिएगा। ये गुरु परंपरा से क्वेश्चन आते हैं। अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो, प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात और सिकंदर के भी गुरु कौन है? अरस्तु। तो सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात। तो यह कॉन्सेप्ट भी, यह गुरु परंपरा भी आप याद रखेंगे, गुरु परंपरा भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनक आप समझ गए, है ना। देखिएगा अरस्तु बहुत सारे चीजों के जनक हैं। अरस्तु बहुत सारे चीजों के जनक हैं। अगर अरस्तु के बारे में बात करते हैं तो अरस्तु सबसे पहली बात जीव विज्ञान के जनक हैं।
जीव विज्ञान के जनक हैं। जंतु विज्ञान के जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक हैं। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान के जनक हैं, राजनीति विज्ञान के जनक हैं। साथ ही साथ संविधान संविधान के जनक हैं, संविधान के जनक हैं। साथ ही साथ तुलनात्मक संविधान के जनक हैं, तुलनात्मक संविधान के जनक हैं। साथ ही साथ तुलनात्मक संविधान के जनक है, दर्शन शास्त्र के जनक हैं, दर्शन शास्त्र के जनक हैं। यह सारे के सारे जनक कौन है? अरस्तु हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज आता है अरस्तु से, देखिएगा पूछा जाता है कौन सा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है या ऐसा विद्वान है जिसने पृथ्वी को सबसे पहली बार गोल कहा, सबसे पहली बार पृथ्वी को गोल कहा, गोल 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 कहा। तो उत्तर होगा अरस्तु। क्या उत्तर होगा? अरस्तु। अरस्तु ही ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी को क्या कहा? गोल कहा। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिएगा है ना, कुछ देशों की अगर हम बात कर लें, कुछ देशों की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यहां पर आप समझेंगे, है ना, देखेंगे। अगर हम बात करें अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका का संविधान सभा 1700 कब बना था? 87 में। और अमेरिका ने संविधान सभा 1787 में, और अमेरिका ने पूरा तरीके से 1789 में संविधान बना के रख दिया। 1789 में संविधान बना कर रख दिया। इस समय अमेरिका का संविधान सभा बना, इस समय अमेरिका का संविधान सभा बना, और इस समय याद रखेंगे अमेरिका का संविधान तैयार हो गया। अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ। अमेरिका का जो संविधान सभा बना था, कहां पर बना? फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर, फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर अमेरिका का संविधान सभा बना। संविधान सभा का शब्द का पहला प्रयोग हेनरी मैन ने किया था, इसको याद रखेंगे, हेनरी मैन नाम के व्यक्ति ने। जो अमेरिका का संविधान सभा 1787 में बना था, इसके अध्यक्ष, देखिएगा अमेरिका पर बार बार हम लोग पिन क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, समझिएगा। पहले चार्ज देख लें है कि नहीं, है ना, नहीं तो पता चले इधर हम जम के खींचे और उधर चार्ज खत्म दिख रहा है। सही है। देखिए अमेरिका को हम लोग पढ़ते क्यों हैं और अमेरिका पर हम लोग इतना दिमाग खपत क्यों कर रहे हैं? अमेरिका से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार जीडी का पेपर हुआ था, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा कि किताबों में ना लिखा था, कहीं पूछा था शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान। आमतौर पर सबसे छोटा संविधान हम लोग अमेरिका का पढ़ते हैं, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान पूछकर रख दिया था। तो शब्दों के आधार पर जो सबसे छोटा संविधान था वो मोनाको का था। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन अमेरिका से क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा यहां पर अमेरिका का जो संविधान सभा 1787 में बना था, फिलाडेल्फिया में अमेरिका का संविधान सभा बना। तो जो अमेरिका के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कोई होगा ना जी, हेड होगा ना, जैसे अपने यहां संविधान सभा का अध्यक्ष, उसी प्रकार से अमेरिका के संविधान सभा के दो अध्यक्ष थे, उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम था? जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखेंगे, जॉर्ज वाशिंगटन नाम था। अमेरिका के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। तो पहला क्वेश्चन, अमेरिका के संविधान सभा के जनक किसको माना जाता है? तो जॉर्ज वाशिंगटन को। किसको? जॉर्ज वाशिंगटन को। और यही जो जॉर्ज वाशिंगटन है, यही जो जॉर्ज वाशिंगटन है, जॉर्ज वाशिंगटन है, यही अमेरिका के संविधान के जनक हैं। अमेरिकी संविधान के जनक हैं, अमेरिकी संविधान के जनक हैं, अमेरिकी संविधान के जनक हैं यह जॉर्ज वाशिंगटन। इस चीज को याद रखेंगे। अमेरिका में बात करें तो टोटल अमेरिका में 50 राज्य हैं। कितने? 50 राज्य। 50 राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है। अमेरिका के जो 50 राज्य हैं, 50 राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है, और एक प्रॉपर अमेरिका का भी एक अलग संविधान है। समझ रहे हैं? 50 राज्यों का भी अलग अलग संविधान है और अमेरिका का अपना अलग संविधान है जो पूरे अमेरिका में लागू होता है। उसी को हम लोग मानते हैं अमेरिका का संविधान, जिसमें 7 अनुच्छेद है। भारत में एक ही संविधान है जो पूरे भारत में लागू होता है। भारत के हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश और पूरे भारत में वही संविधान लागू होता है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो जॉर्ज वाशिंगटन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं कभी कभी, तो अच्छी तरीके से आप इनको तैयार रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि किस देश में क्या चीजें सबसे बड़ी है, किस देश में कौन सी चीजें सबसे बड़ी है। तो भारत में मैं पूछूं कि भारत में सर्वोच्च किसको माना जाता है? भारत में सर्वोच्च किसको माना जाता है? तो देखिएगा, यहां लिखते हैं भारत, यहां लिखते हैं अमेरिका,
यहां लिखते हैं ब्रिटेन, है ना। यह क्वेश्चन आते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा क्या है? भारत में सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा प्राथमिकता, भारत में सबसे बड़ा है संविधान। क्या है? संविधान। संविधान से बड़ा भारत में कुछ नहीं है, याद रखिएगा। संविधान से बड़ा भारत में कुछ नहीं है, इस चीजों को याद रखेंगे तो भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? सबसे सर्वोच्च क्या है? यह पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सबसे सर्वोच्च है संविधान। भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान। भारत में सबसे सर्वोच्च संविधान। अमेरिका में जो सबसे सर्वोच्च माना जाता है, सबसे ऊंचा, संविधान से भी ऊंचा दर्जा अमेरिका के न्यायपालिका को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? न्यायपालिका को। तो अमेरिका में सबसे सर्वोच्च किसको माना जाता है? न्यायपालिका को। और यहीं पर बात करें, ब्रिटेन में सबसे सर्वोच्च है संसद। ब्रिटेन में सबसे सर्वोच्च है वहां की संसद। तो पूछा जाता है भारत में सबसे सर्वोच्च होता है, तो भारत में सबसे सर्वोच्च होता है, क्या होता है? संविधान। संविधान से बड़ा भारत में कुछ नहीं है। भारत में सबसे ऊंचा कौन है? संविधान है। तो क्वेश्चन भी आ जाता है ना। भारत में सर्वोच्च शक्ति, भारत में सर्वोच्च शक्ति किसमें होती है? सर्वोच्च शक्ति, है ना। सर्वोच्च, भारत में सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था या भारत में सर्वोच्च है, ऐसे पूछना है। ऑप्शन ए लिखा रहेगा राष्ट्रपति, ये नहीं पढ़ा रहेगा तो राष्ट्रपति एकदम बेचैन हो जाएगा लगाने के लिए। ऑप्शन बी पर लिखा रहेगा संविधान, ऑप्शन सी पर लिखा रहेगा प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी पर लिखा रहता है सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है लगा उत्तर हमके, सुप्रीम कोर्ट, है ना। यह क्वेश्चन आता है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कहेंगे अरे सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़हन, लगा देंगे उत्तर, गड़बड़ हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा क्या है? भारत में सबसे ऊंचा है आपका संविधान। भारत में सबसे ऊंचा किसको माना गया है? संविधान को। ठीक है। अमेरिका में सबसे ऊंचा किसको माना गया है? न्यायपालिका को। किसको? न्यायपालिका को, मतलब कोर्ट को। और ब्रिटेन जैसे जो सबसे ऊंचा किसको माना गया है? संसद को। किसको माना गया है? संसद को। अभी लगभग 25 से 26 मिनट में बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं सबसे कठोर संविधान किसका है, सबसे लचीला संविधान किसका है। इन सब चीजों पर भी हम बात कर लेते हैं। क्लियर है? दिखाई उखाई आपको एकदम बढ़िया दे रहा है ना जी? दिव्य करेगा। चलिए, तो क्वेश्चन है सबसे कठोर संविधान किसका है? सबसे आसान। यह एक पेज है, एक पेज, इतना आइटम है इसमें, सबके सब क्वेश्चन उठा के रख दिए हैं। इसी को पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? चलो, आप भाग 1 से पढ़ेंगे, भाग 1 से क्लास में चलेगा अभी। उसके पहले जितना भी क्वेश्चन बना है सब यही करा देते हैं, रोज याद करते चलिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कठोर संविधान, किसे हम लोग कठोर संविधान कहते हैं और किसे हम लोग लचीला संविधान कहते हैं। किसे कठोर संविधान कहते हैं, किसे लचीला संविधान कहते हैं, किसे एकात्मक संविधान कहते हैं और किसे संघात्मक संविधान कहते हैं, किसे एकात्मक संविधान कहते हैं और किसे संघात्मक संविधान कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। पहले कठोर लचीला पढ़ लेते हैं, एकात्मक संघात्मक भी समझेंगे। कठोर संविधान उसे कहते हैं ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत ही कठिन हो। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत ही कठिन हो, वैसे संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। और ऐसा संविधान जिक्रे तुरंत तोड़ मोड़ के संशोधन कर दीजिए, जैसे मन कर उठाकर पटक के जैसे ऊपर नीचे कई के संशोधन कर दीजिए, वो संविधान के लचीला संविधान बोलते हैं। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन हो उसे कठोर संविधान कहते हैं। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत ही आसान हो, एकदम थुकले जितना आसान हो, तो क्या कहते हैं? लचीला संविधान। अब जरा पूछा जाता है भारत का संविधान कैसा है, तो ध्यान से सुनिएगा। कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन हो। लचीला संविधान उसे कहते हैं जिससे संशोधन करना बड़ा आसान हो। याद रखेंगे, सबसे कठोर संविधान है अमेरिका का, सबसे कठोर संविधान है अमेरिका का। सबसे कठोर संविधान किसका है? तो सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। सबसे लचीला संविधान, राती के सुतल लाएंगे सुबह तक कौन संशोधन हो जाएगा। सबसे लचीला संविधान, सबसे लचीला संविधान जो ने कोनो मतलब नहीं है, सबसे लचीला संविधान है ब्रिटेन का। सबसे लचीला संविधान है ब्रिटेन का। भारत का संविधान कैसा है?
देखिएगा, जब भी भारत से कोई क्वेश्चन बने ना, तो भारत वाला हमेशा बीचे के होता है। कहाँ होता है? बीच का। जैसे कोई पूछे पागल है कि दीवाना है, तो कहेंगे थोड़ा सा पगला थोड़ा सा दीवाना, बीच के, है ना। ये पागल, कोई पूछे पागल और दीवाना, एक गाना सुने है ना, दीवाना। तो कोई पूछे खड़े खड़े पागल है ना, खड़े खड़े दीवाना है ना, थोड़ा सा पगला थोड़ा दीवाना, दोनों के बीच के, दोनों के बीच के। समझ रहे हैं? यह कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, हर जगह काम देगा। भारत का संविधान बीच के है, बीच के। न खड़ा न, अगर मान लेते हैं पूछे किसी व्यक्ति को खड़ा खड़ा पागल है, खड़ा खड़ा दीवाना है ना, बीच के है सर, बीच के, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा दीवाना। ये गाना याद रखिएगा, संविधान के बहुत जगह काम देगा। थोड़ा सा पगला थोड़ा सा दीवाना। तो भारत का जो संविधान है, अगर पूछा जाए कैसा है, तो संविधान है थोड़ा सा पगला थोड़ा सा दीवाना वाला ऑप्शन खोजिएगा, थोड़ा सा कठोर थोड़ा सा लचीला, यानी कि दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान अगर कोई पूछे भारत का संविधान कैसा है, तो ना तो पूर्णतः कठोर है ना तो पूर्णतः लचीला है। या क्या है? थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला, दोनों का मिश्रण है। थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला, थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला, दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। अब थोड़ा थोड़ा या थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला शब्द बढ़िया नहीं लग रहा है, पेपर में लिखता है थोड़ा मतलब अंशतः कठोर अंशतः लचीला। पेपर वाला इसी शब्दवा को सही भाषा में लिखता है अंशतः कठोर अंशतः लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, अंशतः लचीला, अंशतः लचीला, है ना। देखिएगा, भारत का संविधान अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है। मतलब भारत का संविधान इतना भी कठोर नहीं है कि जब नहीं तब, इतना भी कठोर नहीं कि उसमें कोई संशोधन ही नहीं हो पाए, और इतना भी लचीला नहीं कि जब नहीं तब देकर मन करे संशोधन करके चल दो में, ऐसा भी नहीं है ना। थोड़ा सा कठोर भी है थोड़ा सा लचीला है, दोनों का मिश्रण है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, कैसा है। ऑप्शन ए पर लिखा रहेगा कठोर, ऑप्शन बी पर लिखा रहेगा लचीला, ऑप्शन सी पर लिखा रहेगा अंशतः कठोर, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, अंशतः लचीला, ऑप्शन डी पर लिखा रहेगा पूर्णतः कठोर या पूर्णतः लचीला। बताइएगा महाराज क्या होगा। एक को सिंगल उत्तर नहीं होगा, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा दीवाना जिसमें उत्तर होगा, तो अंशतः कठोर अंशतः लचीला यह वाला उत्तर होगा, याद रखिएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से हमने एक शब्द लिखा है एकात्मक और संघात्मक का, लिखे है ना जी। तो एकात्मक और संघात्मक का जो शब्द हमने लिखा है उसको भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले बताइए समझ आया कि नहीं यहां तक चीजें, है ना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीजें, जब जितना चीज कराएंगे उसमें आपके दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, क्वेश्चन याद होते जाएंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है ना। एक पेज, अभी ऐसे ऐसे 3-4 पेज हैं जो आपको कराना है डेली बाय डेली। 1 घंटे 45 मिनट का यह क्लास होगा आपका, 1 घंटे 45 मिनट का क्लास होगा, और इसमें बहुत सारी चीज आप सीखेंगे पॉलिटी से संबंधित। एक कदम दिमाग आपका बन जाएगा। सप्ताह में 3 दिन पॉलिटी का क्लास रहेगा, इसका टाइम टेबल भी मैं इसमें बना दूंगा। 3 दिन पॉलिटी का क्लास रहेगा। अगर 3 दिन पॉलिटी का क्लास दे देते हैं हमें आप, तो याद रखिएगा तूफान बन जाएंगे, एकदम तूफान पॉलिटी में। क्लियर? चलो, अरे सही है रे लिखेंगे क्या, आगे आगे बढ़ना है, देखिएगा, है ना। क्या बता रहे थे जी, बोलिएगा। अभी क्या बता रहे थे? हाँ, एकात्मक संघात्मक। देखिएगा, एकात्मक और संघात्मक, एकात्मक और क्या, संघात्मक, एकात्मक और संघात्मक। देखिए बच्चों, भारत जो है पूर्णतः एकात्मक। अगर कोई पूछे भारत का संविधान कैसा है, एकात्मक है कि संघात्मक है, तो भारत का संविधान पूरी तरीके से एकात्मक भी नहीं है, पूरी तरीके से एकात्मक भी नहीं है, पूरी तरीके से संघात्मक भी नहीं है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, भारत का संविधान पूरी तरीके से एकात्मक भी नहीं है
और पूरी तरीके से संघात्मक भी नहीं है। एकात्मक क्या होता है कि ऐसा संविधान जिसमें पूरी की पूरी शक्ति एकात्मक एक व्यक्ति या एक पद के हाथों में हो, पूरी की पूरी शक्ति एक ही पद के हाथों में हो, ऐसे संविधान को एकात्मक संविधान कहते हैं, जैसे अमेरिका का। संघात्मक संविधान का मतलब क्या है कि ऐसा संविधान जहां पर शक्तियों का स्पष्ट रूप से राज्य और केंद्रों में बंटवारा हो और दोनों एक दूसरे के कामों को हस्तक्षेप ना करें। तो अपने यहां पर ना पूरी तरीके से एकात्मक संविधान है, अच्छा अमेरिका का नहीं है, बोल दिया अमेरिका का है ना, ऐसा अपने यहां पर पूरी तरीके से ना एकात्मक है ना पूरी तरीके से संघात्मक है। फिर पूछे भारत का संविधान कैसा है, तो थोड़ा एकात्मक और थोड़ा संघात्मक। यानी कि अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, एकात्मक और संघात्मक में पूछे तो बोलेंगे थोड़ा एकात्मक, थोड़ा एकात्मक और थोड़ा संघात्मक, थोड़ा संघात्मक, थोड़ा संघात्मक। याद रखिएगा, इसी को लिखता है अंशतः एकात्मक, अंशतः एकात्मक और अंशतः संघात्मक, अंशतः संघात्मक। भारत का संविधान कैसा है, अंशतः एकात्मक और अंशतः संघात्मक है। इस चीज को याद रखिएगा। केशी वेयर नाम के एक व्यक्ति हुए, क्या हुए, केशी वेयर नाम के एक व्यक्ति हुए, याद रखेंगे केशी वेयर, केसी वेयर नाम के एक व्यक्ति हुए। इन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। कैसा है, अर्ध संघात्मक है। तो यह क्वेश्चन जम के 100-150 बार पूछा होगा कि भारत का संविधान कैसा है, तो या तो यह लाइन बताएंगे अंशतः एकात्मक अंशतः संघात्मक, या तो यह लाइन बताएंगे, इन दोनों का उत्तर, या तो केसी वेयर का कथन ही पूछता है कि भारत का संविधान कैसा है, अर्ध संघात्मक। भारत का संविधान कैसा है, अर्ध संघात्मक। यह क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, भारत का संविधान कैसा है, तो क्या बताएंगे, अर्ध संघात्मक है। किसने कहा, तो केसी वेयर ने। क्लास में अगर किए हैं तो याद होगा हर एक लाइन, और नहीं किए हैं जो इस पर देख रहे हैं बच्चे, वह याद करिए, है ना। भारत का संविधान कैसा है, तो क्या बताएंगे, अर्ध संघात्मक है। किसने कहा, तो कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, कहे तो केहू कुछ कह देता है, हाँ जेके मन कर देता हूं केहू न कुछ कह देता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर संविधान बताना है, जीवन यहाँ पर नहीं बताना है आपका कि हम क्या कह दिया हु कह दिया। भारत का संविधान अर्ध संघात्मक, किसने कहा, केसी वेयर ने। केसी वेयर नाम का एक विद्वान था, इसने क्या कहा कि भारत का संविधान न तो एकात्मक है न तो संघात्मक है, भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। क्या है, अर्ध संघात्मक है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहां पर बात करते हैं कि संसदीय भारत में क्या लागू है, तो देखिएगा यहां पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को हम बोलते हैं राष्ट्रपति प्रणाली। क्या बोलते हैं जी, राष्ट्रपति प्रणाली। क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली, ठीक है। और दूसरा होता है संसदीय शासन प्रणाली। क्या होता है जी, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, या इसे ही बोलते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। देख लीजिएगा इसको, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरा होता है संसदीय शासन प्रणाली। भारत का संविधान कैसा है, पहला प्रश्न। तो देखें, सबसे पहली बात तो संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक देश है, उस जनक देश का नाम है ब्रिटेन। इसको किसने जन्म दिया है, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, जनक देश कौन है, ब्रिटेन। जनक देश कौन है, ब्रिटेन। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक देश है अमेरिका। जनक देश कौन सा है, जनक देश है अमेरिका। जनक देश कौन सा है बच्चों, अमेरिका। कौन सा है, अमेरिका। इसको याद रखेंगे। यहां पर जनक देश कौन सा है, ब्रिटेन। इसको भी आप याद रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, सुनिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, पूर्ण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक रूप से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मुख्य कौन होता है, इसमें मुख्य होता है राष्ट्रपति। इसमें मुख्य कौन होता है, राष्ट्रपति। इसमें प्रधानमंत्री का पद का कोई मतलब ही नहीं होता है। अमेरिका जैसे दोस्तों में प्रधानमंत्री होते ही नहीं है, या होते भी हैं तो कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है, जेके राष्ट्रपति चाहेगा प्रधानमंत्री बना देगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सबसे मुख्य कौन होता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का पद यहाँ पर या तो होता है या तो होता ही नहीं, और होता भी है तो कोनो काम का नहीं होता है प्रधानमंत्री।
संसदीय शासन प्रणाली में सबसे प्रमुख पद होता है किसका? सबसे प्रमुख पद होता है किसका? प्रधानमंत्री का। किसका होता है? प्रधानमंत्री का। सबसे प्रमुख पद किसका होता है? प्रधानमंत्री का। वास्तविक रूप से सारी शक्ति किसमें होती है? प्रधानमंत्री में। राष्ट्रपति का भी पद होता है। यहाँ पर दो पद होता है, एक प्रधानमंत्री का पद होता है और एक राष्ट्रपति का पद होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का पद होता है। राष्ट्रपति का जो पद होता है, इसमें जो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। नाम मात्र का प्रमुख होता है, केवल कहने के लिए प्रमुख होता है। देश का सबसे बड़का आदमी, सबसे पहला आदमी राष्ट्रपति है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक रूप से सारी शक्ति किसमें होती है? वास्तविक रूप से शक्ति, वास्तविक रूप से जो सारी शक्ति होती है शासन चलाने की, किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है ना। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में याद रखेंगे एकल कार्यपालिका पाई जाती है। क्या होती है? एकल कार्यपालिका होती है। और संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका दो भागों में बटी होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है। दो भागों में बटने का मतलब क्या होता है कि एक जो होता है जिसे कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, और एक जो होता है जिसे बोलते हैं नाम मात्र कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य पद किसका होता है? प्रधानमंत्री का। मुख्य पद किसका होता है? प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है ना जी। बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन आता है, कहता है भारत में सबसे, वो समझ गए ना, अमेरिका जैसे देशों में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आता है भारत में प्रमुख राजनैतिक पद है, प्रमुख राजनैतिक पद है। ऑप्शन देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, और ऑप्शन नंबर डी है मुख्यमंत्री। तो सबसे प्रमुख जो राजनीतिक पद होता है जी, कुछ जन राष्ट्रपति देख के और कहेंगे भारत में सबसे प्रमुख राजनीतिक पद, राष्ट्रपति देख के कुछ जन हुमच ही देंगे एकदम जम के, और राष्ट्रपति लगा देंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक शक्ति तो मोदी जी के पास होती है। तो भारत में राजनीतिक पद सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद किसका होता है? प्रधानमंत्री उत्तर होगा, राष्ट्रपति उत्तर नहीं होगा। ये क्वेश्चन अमेरिका का रहता तो उत्तर हो जाता राष्ट्रपति। ठीक है, बिल्कुल, है ना। और थोड़ी सी और बात कर लेते हैं तो आज का जो क्लास है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख ले सब चल रहा है कि नहीं सही से। चले 42 मिनट हो गए हैं और आप लोग समझ भी आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखे भी होंगे, है ना। 42 मिनट में बहुत सारी चीजें आपने सीख ली होगी। देखिएगा कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आमतौर पर आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन, जिसमें इसमें पूछा है कि एशिया में सबसे पहले संविधान किसने बनाया? सबसे पहले लिखित संविधान बनाने का प्रावधान किस देश में था? किसने बनाया? ऐसे क्वेश्चन है। तो 3-4 क्वेश्चन लिख देते हैं, सुनिएगा। सबसे पहली बार लिखित संविधान बनाने का विचार किस देश ने किया? किस देश ने किया? और लिखित संविधान किसने बनाया? सर्वप्रथम, यानी कि सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने बनाया? संविधान किस देश ने बनाया? एशिया महाद्वीप में सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया? लिखित संविधान किसने बनाया? यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले संविधान किसने बनाया? यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले संविधान किसने बनाया? और फिर पूछ दे सबसे पहले अलिखित संविधान किसने बनाया? सबसे पहले अलिखित संविधान किसने बनाया? अलिखित
संविधान किसने बनाया? यह क्वेश्चन है आपके, यह आपके क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर पूछा है सबसे नवीनतम संविधान किसका है? सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? तो आपको बता दूं सबसे नवीनतम संविधान है क्यूबा का। और उसके बाद अगर क्यूबा ना ऑप्शन में दे तो नेपाल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नेपाल लगाएंगे। सबसे नवीनतम संविधान किसका है? क्यूबा का। और क्यूबा ना ऑप्शन में दे तो क्या लगाएंगे? नेपाल लगाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। आपका एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जो पेज है वो खत्म हो गया। बहुत सारी चीज आप सीख भी गए होंगे, है ना जी। चल आगे देखते हैं, सुनिएगा। नवीनतम संविधान, सबसे नया संविधान किस देश का है महाराज? क्या बताएंगे? क्यूबा का। क्यूबा ना ऑप्शन में दे तो क्या बताएंगे? नेपाल का। सबसे नवीनतम जो सबसे नया संविधान अभी 2020-19 के आसपास किसका है? सबसे नवीनतम संविधान किसका है? क्यूबा का। उसके बाद किसका है? नेपाल का। किसका है? नेपाल का। क्यूबा नहीं देता, नेपाल है, पूछता है सबसे नवीनतम संविधान किसका है? नेपाल का है। किसका है? नेपाल का। सबसे प्राचीन, सबसे पहला संविधान अमेरिका का है। 1789 में, 1787 से संविधान सभा बना, 89 में बनकर तैयार हो गया। तो सबसे प्राचीन संविधान किसका है? अमेरिका का। सबसे पहला अलिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे पहला अलिखित है तो यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का है। सबसे पहला अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। अगला है सबसे पहली बार लिखित संविधान बनाने का विचार किस देश ने किया? विचार तो कई जन कर लेते हैं, लेकिन केहू बना पाता है? आप भी विचार किए हैं ना, केहू न केहू के बना पाए हैं? नहीं बना पाए हैं। तो इसे विचार के गौर करता है, अब बाजी कौन और मार देता है। यहाँ विचार कौन करेगा? फ्रांस। और लिखित संविधान रच के धोई देगा अमेरिका। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले लिखित संविधान बनाने का विचार किस देश ने किया? फ्रांस ने विचार किया कि बनाएंगे। अब बना के रख दिया बीच है कौन? अमेरिका। सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने बना दिया? अमेरिका ने। किसने बना दिया? अमेरिका ने। कब बना दिया? 1789 में। शुरुआत कब किया था? 1787 में। जॉर्ज वाशिंगटन जनक। आगे है एशिया महाद्वीप में सबसे पहले लिखित संविधान जापान ने बनाया था। जापान ने बनाया 1860 में। कब बनाया? 1860 में। यूरोप महाद्वीप में सबसे पहला संविधान बनाया है फ्रांस ने। किसने बनाया है? फ्रांस ने। और भारत का संविधान तो पता ही है कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, जो पवित्र ग्रंथ है। अच्छा, संविधान को पवित्र ग्रंथ कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। भारत के संविधान को पवित्र ग्रंथ कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। भारत के संविधान को पवित्र ग्रंथ कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। और जो भारत का संविधान है भाई, जो भारत का, सुनिएगा, जो भारत का संविधान है यह बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन लगभग 15 या 16 अनुच्छेद लागू किए गए। और सबसे पहला जो इसमें अनुच्छेद लागू किया गया वो 5वां अनुच्छेद नागरिकता का लागू किया गया। नागरिकता का लागू किया गया। तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यह संविधान लागू हुआ। और यहां से हम बात करते हैं किसकी? फ्रांस की। फ्रांस की पूछा जाता है। अब क्या पूछा जाएगा अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में, नहीं तो ढेर हो जाएगा भाई। एक पेज आपका समाप्त होता है, इसमें सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी। क्लियर है? सब जान ही गए हैं, कुछ बचा नहीं है। तो एक भाग आपका समाप्त होता है। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद। अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा वीडियो को। मन करेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, एज यू विश। थैंक यू।